दोस्तों आज मूवी एक्सप्लेन में बात करते हैं 2014 में आई ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन मूवी के बारे में और इसकी IMDb रेटिंग 5.6 की है। ट्रांसफॉर्मर्स 4 की शुरुआत होती है 6.5 करोड़ साल पहले से, जहां हम देखते हैं कि धरती पर डायनासोर्स राज कर रहे होते हैं। तभी अचानक स्पेस से कुछ अजीब क्रिएटर्स के शिप आते हैं और पूरी धरती पर एक वायरस जैसा बॉम्ब गिरा देते हैं। इससे सारे डायनासोर्स मैटर में बदलकर खत्म हो जाते हैं। यही वो सीड था जिससे इन रोबोट्स का जन्म हुआ और इसी मैटर को आज के इंसान ट्रांसफॉर्मियम कहते हैं। अब प्रेजेंट में शिकागो की तबाही के 5 साल बाद ट्रांसफॉर्मर्स अब इंसानों के हीरो नहीं बल्कि शिकार बन चुके हैं। CIA की एक काली यूनिट केमिस्ट्री विंड एक एलियन बाउंटी हंटर लॉकडाउन के साथ मिलकर हर एक रोबोट को मार रही है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कैसे ये लोग मिलकर हमारे फेवरेट ऑटोबॉट रैचेट को बेरहमी से मार देते हैं, क्योंकि वो ऑप्टिमस का पता नहीं बताता। लॉकडाउन का मकसद है ऑप्टिमस को पकड़कर उन क्रिएटर्स के पास ले जाना जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स को बनाया था। इधर टेक्सास में एक गरीब इन्वेंटर केट येगर एक पुराना ट्रक खरीदता है जो एक्चुअली में छुपा हुआ ऑप्टिमस प्राइम निकलता है। जब CIA को उसका पता चलता है तो वो केट के घर पर हमला कर देते हैं। ऑप्टिमस बाहर निकलता है और केट उसकी बेटी टेसा और उसके बॉयफ्रेंड शेन को बचाकर वहां से निकल जाता है। ऑप्टिमस अब इंसानों से नफरत करने लगा है क्योंकि उन्होंने उसके दोस्तों को मारा, लेकिन केट उसे फिर से इंसानियत पर भरोसा दिलाता है। कहानी में एंट्री होती है KSI कंपनी की, जिसका बॉस जोशुआ उस 6 करोड़ साल पुराने मेटल ट्रांसफॉर्मियम से खुद के रोबोट बना रहा है। उसका सबसे एडवांस रोबोट है गैल्वाट्रॉन, लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट। गैल्वाट्रॉन में पुराने मैगाट्रॉन का दिमाग है। ये सीक्रेटली KSI के सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है ताकि वो फिर से अपनी आर्मी बना सके। लॉकडाउन का CIA के साथ एक सौदा होता है। वो ऑप्टिमस के बदले उन्हें एक सीड देगा। ये सीड वही बॉम्ब है जो डायनासोर्स के वक्त यूज हुआ था। ये किसी भी बड़े शहर को मेटल में बदल सकता है, जिससे KSI लाखों रोबोट्स बना सकती है। एक फाइट से दौरान लॉकडाउन ऑप्टिमस और टेसा को किडनैप करके अपने शिप में ले जाता है। केड और बचे हुए ऑटोबॉट उस शिप में घुसकर उन्हें आज़ाद करा लेते हैं। फाइनल बैटल होता है हांगकांग की सड़कों पर। गैल्वाट्रॉन KSI के 50 रोबोट्स को हैक करके अपनी डिसेप्टिकॉन आर्मी बना लेता है और वो सीड को ब्लास्ट करना चाहता है। ऑटोबॉट्स की गिनती कम पड़ रही होती है। तभी ऑप्टिमस एक पुराने स्पेसशिप में कैद डायनोबॉट्स लेजेंडरी नाइट्स रोबोट को आज़ाद कराता है। ऑप्टिमस उनके लीडर ग्रिमलॉक को हराकर उनसे टीम अप करता है और फिर उन पर सवार होकर हांगकांग में तबाही मचा देता है। डायनोबॉट्स किसी भूखे जानवर की तरह गैल्वाट्रॉन की आर्मी को कच्चा चबा जाते हैं। क्लाइमैक्स में लॉकडाउन वापस आता है और ऑप्टिमस की चेस्ट में तलवार डालकर उसे एक लोहे के पिलर में फंसा देता है। केड अकेला लॉकडाउन से लड़ने निकलता है और तभी बम्बलबी और टेसा मिलकर ऑप्टिमस को आज़ाद कर देते हैं। ऑप्टिमस मौके का फायदा उठाकर लॉकडाउन के 2 टुकड़े कर देता है। गैल्वाट्रॉन वापस भाग जाता है और कहता है मैं फिर लौटूंगा। एंड में ऑप्टिमस प्राइम सीड को लेकर स्पेस में निकल जाता है ताकि वो इंसानों से दूर रहे। वो केट से कहता है कि वो अपने क्रिएटर्स को ढूंढने जा रहा है और फिल्म ही खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन का एक्सप्लेन वीडियो। और अगर तुम्हें ये मूवी देखनी है तो ये तुम्हें Amazon प्राइम पर देखने को मिल जाएगी और इसका रन टाइम 2 घंटा 45 मिनट का है। अब मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में इसके 5th पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।